हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एंड एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। हाँ गाइस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड एनालिसिस से पता चला है कि लगातार कुछ सालों में कुछ थ्योरम्स जो है बेसिकली वो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो भी 3 या फिर 4 मार्क्स के लिए। वैसे तो थ्योरम्स जो है ये चैप्टर के 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, बट उसमें 3 मार्क्स थ्योरम्स प्लस 1 मार्क का हेंस करके क्वेश्चन आता है, वो सब मिला के उसके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि थ्योरम्स जो होते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के, वो किस प्रकार उसके प्रूफ किए जाते हैं, और उसको आज हम लोग डिटेल में थ्योरम्स को प्रूफ करके उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो बात करते हैं थ्योरम्स के बारे में। तो यहाँ पे पहला थ्योरम बोला है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ g ऑफ x is a differentiable function of x, then prove that y is equals to f of g of x is a differentiable function of x and dy upon dx is equals to dy upon du into du upon dx। मीन्स बात क्या कर रहा है कि सपोज यहाँ पे बताया गया है कि जो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, यानी y जो है फंक्शन ऑफ x बोला है और u जो है फंक्शन ऑफ g ऑफ x है। तो हम लोगों को बात क्या बोल रहा है, करने के लिए क्या बोल रहा है कि हमें f ऑफ g ऑफ x का थ्योरम प्रूफ करना है, जिसमें क्या बोला है यहाँ पे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। ये जो थ्योरम है हम लोगों को प्रूफ करना है। ये तो थ्योरम सिंपल सा प्रूफ है इसका। देखते हैं थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये मिटा देता हूं। तो चलते हैं अभी थ्योरम्स की ओर। प्रूफ, यहाँ पे प्रूफ में लिखा जाएगा कि थ्योरम्स कैसे प्रूफ होता है। अभी पहले तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो x है, f ऑफ x का जो x है एंड जो y है, ये छोटे वेरिएबल्स है। मतलब यहाँ पे हम लोग लिमिट्स लेंगे। लिमिट्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वो देखेंगे अभी। पहले तो लिखते हैं प्रूफ के बाद कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर डेल्टा x एंड डेल्टा y बी स्मॉल चेंज इन x एंड y। यहाँ पे कंसीडर क्या करने हैं हम लोगों को, जो डेल्टा x है एंड डेल्टा y है वो क्या है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो कंसीडर करते हैं अभी, इसी को यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा के फॉर्म में। यहाँ पे डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को इस प्रकार से भी लिखा जाता है, और ये जो d होता है अपना dx जो है, वो d को थोड़ा नचा देंगे। मीन्स कैसा, इस तरीके से डेल्टा होता है। ये भी डेल्टा लिख सकते हैं आप, ये भी डेल्टा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट डेल्टा x अपॉन, सॉरी मैंने गलत हो गया यहाँ पे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। ये तो हम लोगों ने लेट कंसीडर कर लिया। तो अभी यहाँ पे करेंगे क्या, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। ये जो लिमिट कंसेप्ट है स्टैंडर्ड 11 का, उसका यहाँ पे यूज होने जा रहा है कि किस प्रकार से लिमिट लेते। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लिमिट्स एक्सटेंड टू 0 ऑन बोथ साइड्स। लिमिट को दोनों तरफ से ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x टेंड टू 0 लिखना चाहिए, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिमिट लेंगे, डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इंटू फिर से लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। तो इसके बाद हम लोग कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे डेल्टा x टेंड टू 0 है, सिंस delta x tend to 0, therefore
डेल्टा यू जो है वो भी क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा। ये बेसिक जो होता है लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ से अभी जहाँ पे भी ये डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है, यहाँ पे एक्स है तो चल जाएगा, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे एक्स है चल जाएगा, बट यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स है और यहाँ पे डेल्टा यू है, ये नहीं चलेगा। तो ये जो डेल्टा यू है उसको हम लोग बदल देंगे। किस प्रकार से बदलेंगे अभी देखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा यू टेंड टू जीरो। यहाँ पे यू लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कि लिमिट को अभी आप किसी फंक्शन से लिमिट को हटा देंगे, मतलब जो नेग्लिजिबल चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग जैसे ही लिमिट हटा देते तो उसका परफेक्ट वैल्यू आता है। जैसे कि यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, जैसे ये डेल्टा डेल्टा हट जाएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये तो फर्स्ट हुआ। उसी के साथ सेम टू सेम डेल्टा वाई अपॉन यहाँ पे लिमिट डेल्टा यू टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी यू आ जाएगा। ओके, ये दो हो गए। अभी थर्ड जो टर्म है उसके लिए भी सेम तरीके से लिखेंगे कि जो भाई लिमिट है अपना डेल्टा एक्स टेंड टू क्या है जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ये डेल्टा हट जाएगा तो क्या आता है, डी आता है, तो उसी के साथ डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये क्या हुआ, हमारा थर्ड हो गया। तो इसको नंबर देते 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखते हैं, तीनों में से क्या कंक्लूजन हुआ कि लिमिट जो है डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पे लिमिट डेल्टा यू टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा यू के बारे में उसमें क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी यू लिख सकते हैं। और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे तीनों में से क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू, मैं कुछ गलत लिख गया, हाँ, डेल्टा डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इस तरीके से आ जाएगा फंक्शन का ये थ्योरम प्रूफ। और यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इसी के नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर से एक बार मैं रिकैप करवाता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने पहले तो कंसीडर किया कि डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिर लेट किया, इसी को डेल्टा के टर्म में लिख दिया यहाँ पे। फिर टेकिंग लिमिट्स डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम लोगों ने क्या किया, लिमिट लिया। तो उसके बाद लिमिट लेने के बाद हम लोगों ने बताया कि जब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो डेल्टा यू ऑल्सो टेंड टू जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट है। ओके, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा यू टेंड टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो। तो फिर इंडिविजुअली हम लोगों ने बताया कि जब भी लिमिट और डेल्टा हट जाता है तो यहाँ पे क्या उसका फाइनाइट जो वैल्यू होता है, कंफर्म वैल्यू, वो आ जाता है। यहाँ पे फर्स्ट किया, इसको सेकंड किया, इसको थर्ड किया, फिर तीनों में से मिला के हम लोगों ने क्या कंक्लूजन आया कि इसको हटा के हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको हटा के ये लिख सकते हैं और इसको हटा के ये लिख सकते हैं। और तीनों को मिला के हमारा एक आंसर आ गया, हेंस प्रूव करके लिख देने का और छोड़ देने का। इस तरीके से आप एग्जाम में अगर इसको लिख सकते हैं तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाएगा। अगर 4 मार्क्स का होगा तो यहाँ पे नीचे हेंस करके क्वेश्चन आ जाएगा जो कि इसी थ्योरम के ऊपर बेस होगा और इसी थ्योरम के ऊपर इजीली निकल जाएगा। तो इस तरीके से थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी बढ़ते हैं सेकेंड थ्योरम की ओर। सेकेंड थ्योरम में क्या बोलता है देखते हैं। सेकेंड थ्योरम में बताया गया है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका थ्योरम है, प्रूफ कैसे किया जाए। तो
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट इनवर्स फंक्शन x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y एग्जिस्ट, देन प्रूव दैट x is a differentiable function of y and dx upon dy is equals to 1 by dy upon dx where dy upon dx is not equals to 0। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बताया गया है। तो यहाँ पे प्रूफ करने का इसका तरीका क्या है, सेम तरीका जो पिछला तरीका था उसी की तरह इसको भी वही उसी की तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं अपना। ओके, तो यहाँ पे लेट करते हैं डेल्टा x and delta y be small change in the value of x and y। इस तरीके से लेट कर लिया हम लोगों ने। फिर कंसीडर करते हैं, इसी को कंसीडर करेंगे। कंसीडर करते कि ये जो d है इस d को हटा के लास्ट जो फर्स्ट थ्योरम था उसमें कैसे डेल्टा लिया था उसी की तरह यहाँ पे भी क्या करेंगे, d को हटा के डेल्टा ले लेंगे। तो क्या करेंगे, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन क्या है डेल्टा x। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से कंसीडर किया। तो फिर वही स्टेप जो लास्ट जो थ्योरम था उसी में भी लिमिट लिया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। ओके, तो लिमिट ले लिया दोनों साइड पे। यहाँ पे अभी लिमिट इसको दोनों को भी दे देते। तो यहाँ पे आ जाएगा कि लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 of delta x upon delta y is equals to 1 upon limit delta x tend to 0 delta y upon delta x। ओके, तो यहाँ पे फिर से जैसे कि यहाँ पे सिंस डेल्टा x टेंड टू 0 therefore delta y also tends to 0। ओके, इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे मतलब ये जो डेल्टा वाई टेंस टू 0 है, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है तो डेल्टा वाई टेंड टू ऑल्सो 0। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है इसको डेल्टा एक्स दे देंगे और ये वाई वाले टर्म को डेल्टा वाई दे देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि लिमिट डेल्टा वाई, यहाँ पे वाई आ जाएगा टेंड टू 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा इज इक्वल्स टू नहीं इंटू डेल्टा वाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यहाँ पे अभी उसी की तरह कि भाई जो लिमिट ऑफ डेल्टा y टेंड टू 0 है ऑफ डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, उसका तो वैल्यू dx अपॉन dy है। ओके, ये तो हुआ हमारा पहला वाला फर्स्ट। सेकेंड क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंड टू 0 है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का, तो उसका वैल्यू क्या है dy अपॉन dx है। इसको नंबर दे देंगे सेकेंड। तो फिर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 1 एंड 2, इफ RHS is exist and finite, so LHS also exists and finite। मतलब क्या, LHS अगर फाइनाइट है तो RHS भी फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy अपॉन dx आ जाएगा। यहाँ पे एक कंडीशन भी है वेयर dy अपॉन dx
शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर dy अपॉन डी एक्स जो है जीरो के इक्वल हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो उसका तो वैल्यू कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे लिखना जरूरी है कि dy अपॉन डी एक्स जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी की तरह सेकेंड थ्योरम भी कंप्लीट हो चुका है, एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ। लेट, यहाँ पे लेट कंसिडर किया, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई क्या है, दोनों की दोनों चेंज है इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो कंसीडर किया कि यहाँ पे डी था, वहां पे डेल्टा कर दिया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो टेकिंग लिमिट ऑन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ऑन द बोथ साइड किया, फिर यहाँ पे लिमिट दे दिया, यहाँ पे भी लिमिट दे दिया, फिर यहाँ पे बताया कि जो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो डेल्टा यू भी टेंड टू जीरो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पे दोनों को भी लिमिट दे दिया, डेल्टा वाई इसको दे दिया, डेल्टा एक्स इसको दे दिया। फिर यहाँ पे बताया कि भाई जब भी लिमिट हट जाता है कभी, तो लिमिट हटने के बाद उसका फाइनल जो आंसर आता है डी के टर्म आता है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई फर्स्ट का आंसर आ गया, सेकंड का आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से क्या निष्कर्ष निकलता है कि इफ अगर RHS एग्जिस्ट है और फाइनाइट है तो उसका LHS भी एग्जिस्ट और फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि RHS इज इक्वल टू LHS होता है। तो यहाँ पे दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई जो है इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, वेयर यहाँ पे कंडीशन है गौर करने जैसी कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो को इक्वल हो जाएगा तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी आएगा तो उसका जो वैल्यू है काउंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंडीशन जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये कंडीशन लिखना चाहिए। तो इस तरीके से आपका सेकेंड थ्योरम हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी देखते हैं थर्ड थ्योरम कैसे प्रूफ करते। थर्ड थ्योरम में बोला क्या गया है कि x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पैरामीटर t। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो x है वो फंक्शन ऑफ t है और जो y है वो फंक्शन ऑफ g ऑफ t है। तो देन प्रूव दैट y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x and dy upon dx is equals to dy upon dt upon dx upon dt where dx upon dt जो डिनोमिनेटर है will not equals to जीरो। तो इस टाइप का जो थ्योरम है इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, जो जैसे हम लोगों ने दो थ्योरम प्रूफ किए उसी की तरह थर्ड भी थ्योरम प्रूफ करते हैं। प्रूफ ओके, तो लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन वेरिएबल है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड डेल्टा टी आर स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड टी। तो ये तो लेट किया हम लोगों ने, अभी कंसिडर करते हैं। कंसिडर ये जो यहाँ पे पार्ट था इसी को कंसिडर करते हैं कि जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा टी। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सेम स्टेप की टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो ले लेंगे। तो अभी लिमिट लेने के बाद क्या होगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भी लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन में क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से कि यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो उसी के साथ डेल्टा टी ऑल्सो टेंड टू जीरो होना चाहिए ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है, सिंस डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो therefore delta t also tends to zero। ओके, तो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो है तो डेल्टा टी ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ओके, यहाँ पे डेल्टा टी लिखा था, इसके लिए यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी द होल अपॉन में लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। बराबर, यहाँ पे डेल्टा एक्स आना चाहिए। ओके, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसी के साथ फिर से क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेन टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स अगर हट जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ओके, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट। इसी के साथ लिमिट, इसी के साथ थर्ड सेकंड में क्या आ सकता है कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा। ओके, इसको नंबर देते सेकेंड वन। अभी थर्ड में क्या करते, थर्ड में भी ये जो थर्ड वाला टर्म था उसको भी लिमिट दे देते और उसका फाइनल जो वैल्यू निकाल देते। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इसको नंबर दे देते हैं 3। ये 3 हो गया। फिर लिखते हैं अभी फ्रॉम 1 2 एंड 3। क्या लिखते हैं, तीनों में से क्या आ जाएगा, इफ LHS is exist and finite then RHS also finite, मतलब RHS then RHS also exist and finite। यहाँ पे आएगा क्या, तीनों में से कंक्लूजन निकाल के क्या आएगा कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो इक्वल है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, वेयर क्या, डी एक्स अपॉन डी टी शुड नॉट इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या, जो डी एक्स अपॉन डी टी जो डिनोमिनेटर है अपना, वो डिनोमिनेटर जीरो को इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम रीज़न कि अगर जीरो को इक्वल हो जाएगा, कभी भी किसी का डिनोमिनेटर अगर जीरो होता है तो उन केस उसका वैल्यू क्या, आंसर क्या आ जाता है, जीरो, इन्फिनिटी आ जाएगा ना। 1 अपॉन सपोज जीरो है, इसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसकी वजह से जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है जीरो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ थर्ड वाला थ्योरम भी हो चुका है, एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ। लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा टी, तीनों को हम लोगों को क्या किया, चेंजेस है छोटे छोटे तो उसको कंसीडर कर लिया। फिर यहाँ पे इसको कंसीडर डेल्टा के टर्म में किया। फिर दोनों तरफ में क्या किया, लिमिट दे दिया। डेल्टा एक्स टेन टू जीरो है तो डेल्टा टी ऑल्सो टेन टू जीरो, तो यहाँ पे लिमिट देके तीनों का इक्वेशन 3 बना दिया। फिर क्या, LHS अगर एग्जिस्ट फाइनाइट है तो RHS ऑल्सो फाइनाइट हो जाएगा। तो तीनों में से कंक्लूजन क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी आ गया, वेयर डी एक्स अपॉन डी टी जो है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसी के साथ अपना थर्ड थ्योरम भी हो चुका है। यही 3 जो थ्योरम से डिफरेंशिएशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर एक थ्योरम 3-3 मार्क्स के लिए आ सकता है। आया तो उसमें से 3 मार्क्स के लिए थ्योरम, फिर और 1 मार्क के लिए क्या बोल सकते हैं अपन, एक क्वेश्चन आता है, हेंस करके एक क्वेश्चन आता है जो कि इसी फॉर्मेट के ऊपर बेस होता है। यही आप अगर उसका यही थ्योरम लगा देंगे उस क्वेश्चन में तो उसका आंसर भी निकल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।